Great morning, students. Dear students, we are doing our chapter number 5, fractions. And in my previous video, I explained you that what are proper fraction, what are improper fraction, and what are mixed fraction, and how to convert a improper fraction into mixed fraction, and how to convert a mixed fraction into a improper fraction. Clear? Now in this exercise 5C, I explain you that what are called equivalent fraction. Equivalent fraction क्या होती हैं? तो देखिए, टू और मोर फ्रैक्शन, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट, यानी कि जब उनको सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर सेम आता है पार्ट ऑफ अ होल कंप्लीट का, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसके बाद आती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, कि किस फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो देखिए, इफ द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको दी हुई है, जैसे मान लो हमारे को दे दी फ्रैक्शन 7/8. 7/8 न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8 है. यदि हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा? 1. यदि इनका एचसीएफ 1 आता है तो इट मीन्स दैट दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. और यदि एचसीएफ 1 नहीं आता, कोई और नंबर आ रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. So let us we start our exercise questions. Now in question number 1, you have to given a fraction 4/5 and you have to write its 5 equivalent fraction. कि 5 फ्रैक्शन ऐसी हो जो इस 4/5 के इक्वल हो. तो देखिए, जब आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाती है. 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड किया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो आया 8/10. देन 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, देन इट इज इक्वल टू 12/15. नेक्स्ट 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/4, दैट इज इक्वल टू 16/20. देन 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, देन इट विल बिकम 20/25. देखिए, हमने 5 फ्रैक्शंस राइट डाउन कर लिए हैं. तो हमारी जो फ्रैक्शंस आई हैं वो कौन कौन सी आई हैं? 4/5, 8/10, 12/15, 16/20 and 20/25. These are 5 equivalent fractions, because when we simplify all these fractions, then their answer will become 4/5. Clear this one? Now we do the next question. Now in this question we have to find, are they equivalent fraction? क्या ये fractions आपस में equivalent हैं? तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? We write the fraction. First method कि हम इस नंबर को चेक करें कि ये नंबर पूरा किससे डिवाइड हो रहा है. 4 5 are 24, 6 are 24. And second method is that we have to do the cross multiplication and write the number here. 5 4 are 20, 5 2 are 10 plus 2 12, 26 are 120. देखिए, दोनों साइड आपका आंसर सेम आ गया है. इट मीन्स दैट यस, दे आर इक्विवेलेंट. दे आर इक्विवेलेंट. क्लियर? नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन अ फ्रैक्शन 3/5 और आपको इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसमें एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दिया हुआ है 30. ठीक है, इक्विवेलेंट बनानी है तो इट मीन्स इक्वल होना चाहिए. अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है. जब न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है देन वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 और यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय n. अब देखिए, n 5 के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो इस साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 5, तो 5 6 30. न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 18. तो न्यूमरेटर आपका आ गया n is equal to 18 and this will be your answer.
क्लियर दिस वन? नाउ वी डू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपको न्यूमरेटर गिवन है, यू हैव टू फाइंड द डिनोमिनेटर। तो देखिए आपने राइट डाउन किया 3/5, इक्वल का साइन लगाया, यहाँ पर 35 राइट डाउन कर दिया और डिनोमिनेटर के प्लेस पर d राइट डाउन कर दिया। सेम वही प्रोसेस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 3 को d से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई d और उस साइड किया 5 मल्टीप्लाइड बाई 35। अब 3 इस साइड मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो आपका डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 35 अपॉन में दैट इज इक्वल टू आ गया 3। देखिए इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर आपका 24 था तो आपने यहाँ पर 24 कर दिया। अब यहाँ पर आपका 3 से 24 डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, तो d डिनोमिनेटर की वैल्यू 8 5 जा 40 आंसर आ गया। क्लियर दिस वन? नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस टाइप कि किसी में आपको न्यूमरेटर गिवन होगा, किसी में डिनोमिनेटर गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वन वैल्यू। Now we do the last question of simplest form. Now the next number is 48 by 60 and we have to reduce in the simplest form. Simplest form में reduce करने का method है कि हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये नंबर आपका 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड करा, 24 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। फिर आपने फिर इसको 2 से डिवाइड करा, इस नंबर को भी 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर 15 आ गया। अब 12 और 15 दोनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने डिवाइड करने पर नंबर यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब 4 एंड 5 बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड होते हैं, सो 4/5 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। Clear this one? Now we do one more part of this question, that is 150 by 60. 150 by 60. देखिए सबसे पहले दोनों नंबर में 0 0 आ रही है, तो दोनों की 0 हमने कैंसिल कर दी तो नंबर आ गया 15 by 6। अब इस नंबर को भी 3 से डिवाइड किया और इस नंबर को भी 3 से डिवाइड किया, तो नंबर आ गया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो 5/2 is the simplest form. Clear this one? Now in the next part, question number 11. Question number 11 में आपको गिवन है कि एक फ्रैक्शन दे दी और आपको फिलअप के प्लेस पर नंबर राइट डाउन करना है। जैसे आपका नंबर दे दिया 2/7 और 8/box, ये नंबर दे दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई बॉक्स वाले प्लेस पर हमने x पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर राइट डाउन किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 8x और 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 2 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो देखिए आप क्या राइट डाउन करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 2। 2 से आपका 8 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 28। तो इस तरह से कहीं पर भी कोई भी फिलअप का सिंबल होगा, यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।